हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने करवा चौथ का मैं अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है और मैं वो कन्फ्यूजन दूर कर दे देती हूँ कि दिस इज़ नॉट ब्लॉगिंग चैनल, दिस इज़ ओनली रिएक्शन चैनल। मेरा ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, लेकिन मैं ठीक है, तो मैं ओनली रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ और मैं रिएक्शन में हमें सपोर्ट भी बनाती हूँ, कभी भी खिलाफ किसी के नहीं बनाती हूँ। और जो ब्लॉगिंग है वो मैं कभी कभार कर लेती हूँ, वो भी अपने सब्सक्राइबरों की डिमांड पर। जैसे करवा चौथ की वीडियो थी, वो लोगों ने बोला था, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते हैं, तो मैंने उनके लिए बनाई थी। उसका मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था, सेकंड पार्ट नहीं डाला। तो सेकंड पार्ट मैंने उसका क्यों नहीं डाला वो मैं आपको थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। करवा चौथ का मैंने सेकंड पार्ट नहीं अपलोड किया है। लोग कुछ जो फर्स्ट पार्ट देखना चाहते थे वो पूछ चाहते हैं कि मैं सेकंड पार्ट मैंने क्यों नहीं डाला। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जब अपना ब्लॉग डालते हो तो उस पर तो आपके व्यू जाते नहीं हैं, और जब आप रिएक्शन डालते हो तो आपके व्यूज आ जाते हैं। तो वो इसलिए देखो, अपना अपना ना हर एक कंटेंट होता है। अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग, अगर रिएक्शन देते हैं तो रिएक्शन। तो यूट्यूब जो है ना उसी हिसाब से अपने कंटेंट के हिसाब से रिकमेंडेशन आगे भेजता है। ठीक है, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, इसलिए मेरी ब्लॉगिंग की जो रिकमेंडेशन है वो नहीं जाती है, रीच नहीं बढ़ती है। और जो रिएक्शन वीडियो होती हैं उनकी रीच यूट्यूब भेजता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा कंटेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाने में ना टाइम लगता है कि आप किस कंटेंट के बेसिक पर वीडियो डाल रहे हो, तो वो यूट्यूब वाले उसी हिसाब से रिकमेंडेशन आगे भेजते हैं। तो कभी कभी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और मैंने सेकंड पार्ट अपलोड नहीं किया है, वो फर्स्ट पार्ट वाले पूछ रहे हैं इसलिए, क्योंकि मैं फर्स्ट पार्ट इनके लिए डाला और सेकंड पार्ट पूछेंगे क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के साथ कोई भी वीडियो नहीं डाली सेकंड पार्ट में। ओनली 3 दिन की पूजा की वीडियो डाली थी, तो वो मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि देखो, जो भी यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब मेरे फ्रेंड हैं, मेरा अपना परिवार है। ठीक है, बेशक मेरा छोटा सा परिवार है, 5,000 5,500 लोगों को ही है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि उनमें से भी अगर कोई गलत जाता है तो मैं उसके खिलाफ भी वीडियो बना देती हूँ, जैसे मैंने कल बनाई थी। ठीक है, और मैं अपने हर सब्सक्राइबर्स का हमेशा रिप्लाई भी करती हूँ और लाइक भी देती हूँ। ठीक है, चाहे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे कुछ भी पूछे, मैं हर सब्सक्राइबर्स का रिप्लाई देती हूँ। तो ऐसे ही मेरे 3 सब्सक्राइबर्स ये हैं जिनको मैं जो मेरे लिए मेरा हर सब्सक्राइबर मायने रखता है, उसी तरह से मेरे ये 3 सब्सक्राइबर्स भी हैं जो मेरे लिए मायने रखते हैं। जिनमें पहले आती है शशि वर्मा, अमृतसर ब्लॉगर शशि वर्मा। आप इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इनको आप लोगों की जो हेल्प है उसकी बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि ये बेचारी, इनके जो हस्बैंड हैं उनको एक्सपायर हुए 7 मंथ हो गए हैं, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसी के चलते ये जॉब करनी स्टार्ट की। क्योंकि देखो, इतना पति होता है ना, इतने सब कुछ होता है, लेकिन जब पति को कुछ हो जाए ना तो हर तरफ से हाथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, परिवार हो, ससुराल वाले हों, कोई भी हो। परिवार, अगर हस्बैंड है, चाहे हस्बैंड कैसा भी हो हमारा, अच्छा बुरा कैसा भी, लेकिन जब तक हस्बैंड है ना तो हर जगह वैल्यू है। और जहाँ हस्बैंड गया ना वहाँ लोग ना पूछना भूल जाते हैं। जब तक हस्बैंड रहता है सब पूछते हैं, सब रिश्तेदार पूछते हैं, हर कोई पूछता है, लेकिन जहाँ हस्बैंड नहीं रहा ना वहाँ कोई नहीं पूछता। तो यही हुआ है अमृतसर ब्लॉगर शशि वर्मा के साथ भी। तो इनके हस्बैंड की डेथ को 7 मंथ हो गए हैं, 6-7 मंथ हो गए हैं, और बेचारी बहुत परेशान रहती है क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी भी हैं, ससुराल वाले भी साथ नहीं देते, और वो जॉब कर कर अपने दोनों बच्चों को पाल रही हैं। और देखो, यूट्यूब एक ऐसा मंच है जिस पर हर कोई आकर अपना वीडियो बना सकता है और घर बैठे इनकम कर सकता है, अगर उसकी वीडियो चल जाए तो, अगर आप लोगों को सपोर्ट हो तो। क्योंकि अगर आप लोगों को सपोर्ट है तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं है ना तो हम यहाँ के यहाँ ही रह जाते हैं। तो उसी तरह से इस लड़की को भी आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत कम एज में इसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, आज इसका हस्बैंड इसके साथ नहीं है। और जो मुझे दिल से, मैं बहुत जब मैंने इनकी वीडियो देखी ना, मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दी थी अपनी पार्ट फर्स्ट, लेकिन जब मैंने सेकंड पार्ट देखा ना, इनको रोते हुए देखा, मतलब यार, जब हस्बैंड को मरे 7 मंथ हुए हैं और हस्बैंड के जाने के बाद फर्स्ट करवा चौथ है इनकी, तो पति की याद देखो आएगी आएगी। मतलब मैंने इनकी वीडियो देखी ना, मुझे सच में बहुत दुख हुआ इसकी वीडियो को देखकर, मतलब बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो इसलिए मैंने अपना सेकंड पार्ट अपलोड नहीं किया, क्योंकि
मेरे लिए मेरे सारे सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, चाहे वो कैसा भी है, ठीक है। तो मुझे इनका दुख नहीं, बेशक देखो मेरा अगर मैं वीडियो नहीं डालूंगी उससे इनका दुख कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि सब लोग अपनी वीडियो डाल रहे हैं। ये होरों की वीडियो देख कर भी दुख होता है, सोचते कि काश हमारे पति भी होता तो हम भी करवा चौथ का फास्ट रखते, लेकिन आज इनके पास इनका पति नहीं है। तो सबने डाली, ऐसा नहीं होगा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी तो इनका दुख कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं समझती हूँ उनका दुख क्या है, इसलिए मैंने अब सेकंड पार्ट अपलोड नहीं किया और ना ही मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी, ठीक है। उसी तरह से रितु यादव, जानते होंगे रितु यादव को, उन्होंने अपने पति की बहुत सेवा की, मतलब 4 नवंबर से लेकर 2 जुलाई तक उन्होंने अपने पति की दिन रात सेवा की। इतनी सेवा की जैसे एक छोटे से बच्चे को एक माँ पालती है ना, जब बच्चा पैदा होता है और उसको पालती है, 1 साल बड़ा करती है, ऐसे ही रितु दीदी ने अपने बच्चे को, मतलब अपने हस्बैंड को बच्चे की तरह 8 महीने उनकी इतनी सेवा की, दिन रात सेवा की, जहाँ जिसने बोला वहाँ उसको उनको लेके गई कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन हर जो कोशिश है उनकी ना, कहते हैं ना कि सब उसके हाथ में है, तो बस इतनी सेवा लिखी थी दीदी के नसीब में कि वो सिर्फ उन्हें 8 महीने की ही से, और 8 महीने में मतलब जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ, लास्ट बार उन्होंने फ़ोन पे बात की थी। उसके बाद जब उनका एक्सीडेंट हुआ, जब से लेकर 8 महीने तक, जब तक उन्होंने उनकी दिन रात सेवा की, वो अपनी पति की एक आवाज़ के लिए तरस गई कि काश इन 8 महीने में एक बार तो उनका पति उनसे बोल जाए, लेकिन बिना बोले ही वो इस दुनिया से चले गए। 8 महीने ऐसे ही उन्होंने खाट पर निकाल दिए। तो उनका भी ये फर्स्ट करवा चौथ था आफ्टर हस्बैंड, तो उन्होंने भी अपनी पुरानी वीडियो डाली थी, नहीं देखा गया, ठीक है। ये 2 सब्सक्राइबर्स हो गए। तीसरा सपना, आप जानते हो सपना के साथ कितना हुआ। सपना के पहले हस्बैंड चले गए सूरज भैया, दूसरे हस्बैंड चले गए मोनू भैया। आज वो लड़की अकेली रह गई है सिर्फ 2 बच्चों के साथ। तो जिसका 2 पति चले गए हों इतनी कम एज में, 3 साल के अंदर, एक ही मंथ में, तो उस औरत पे क्या बीत रही होगी कल। बहुत से लोग कहते हैं हम इनके फ़ैन हैं, हम इनके फॉलोवर हैं, हम इनको प्यार करते हैं, ये करते हैं, लेकिन एक इमोशनल टच जो है ना वो हो जाता है आदमी के साथ, ठीक है। तो ये तीनों मेरी सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं इन तीनों को जानती हूँ कि इन तीनों के साथ ना बहुत बुरा हुआ है इस करवा चौथ, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाई, और मतलब बना तो रही है लेकिन अपलोड नहीं कर पाई, और ना ही मैं उसको अपलोड करूँगी अब, क्योंकि मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो रितु दीदी होगी, शशि हो गई और सपना हो गई, भगवान इन तीनों को और इनसे जैसी जितनी भी लेडीज़ हैं हमेशा खुश रखना। बहुत दुख दे दिया आपने इन लोगों को, अब आगे इनकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देना, आगे इन्हें बिल्कुल भी दुख मत देना। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का, अपने बच्चों को, सबका ध्यान रखना। चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चलो छोड़ो, आपका मन करे लाइक कर देना, आपका मन करे लाइक मत करना, मन करे सब्सक्राइब कर देना, मन करे सब्सक्राइब मत करना, ठीक है।